चैप्टर 7 ईमेल फॉर क्लास 5th लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। देखिए इसके क्या हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, क्या हम इसमें सीखेंगे, नो व्हाट एन ईमेल इज़, ईमेल क्या होती है उसके बारे में, क्रिएट एन अकाउंट, ईमेल अकाउंट और ईमेल अकाउंट को कैसे क्रिएट करना है, सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, ईमेल्स को सेंड और रिसीव करना सीखेंगे, लर्न टू अटैच फाइल एंड ईमेल, ईमेल में फाइल कैसे अटैच करनी है वो सीखेंगे, अंडरस्टैंड द बेसिक ईमेल टर्मिनोलॉजी, और जो भी ईमेल की बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में हम सीखेंगे। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट ब्राउज़र, ये इंटरनेट ब्राउज़र गिवन है, इनके हमें नाम लिखने हैं। तो दिस इज एप्पल सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज एंड गूगल क्रोम। देर आर मैनी एप्लीकेशंस ऑफ द इंटरनेट, यहाँ पर इंटरनेट की काफ़ी एप्लीकेशंस हैं। वन ऑफ देम, उनमें से एक है इज सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, ईमेल्स को सेंड करना और रिसीव करना। इन आवर प्रीवियस क्लासेस वी लर्न हाउ टू ओपन ए वेब ब्राउज़र, पिछली क्लासेज में हमने पढ़ा है, हमने सीखा हुआ है कि वेब ब्राउज़र को कैसे ओपन करना है एंड एक्सेस द इंटरनेट, और इंटरनेट को कैसे हमें एक्सेस करना है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट ईमेल, इस चैप्टर में हम ईमेल के बारे में पढ़ेंगे। अबाउट ईमेल देखिए, ईमेल इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक का ई हमने ऐड कर दिया और मेल, ओके, इसकी शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल की। दीज इलेक्ट्रॉनिक लेटर्स कैन बी सेंट एंड रिसीव ओनली व्हेन बोथ द सेंडर एंड रिसीवर हैव एक्सेस टू द इंटरनेट। ये इलेक्ट्रॉनिक लेटर्स हैं, ये हम तभी सेंड और रिसीव कर सकते हैं जब सेंडर और जो रिसीवर है दोनों ने इंटरनेट को एक्सेस किया हो। यू कैन आल्सो अटैच डॉक्यूमेंट्स सच एज इमेजेस, वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल फाइल्स विद एन ईमेल, और आप इसमें ईमेल के साथ डॉक्यूमेंट भी आप अटैच कर सकते हो, जो कि इमेज, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल फाइल्स हैं, उनको हम इसमें अटैच कर सकते हैं। टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स वन मस्ट हैव एन ईमेल अकाउंट, किसी के पास भी ईमेल सेंड और रिसीव करने के लिए ईमेल अकाउंट होना जरूरी है। एंड एन ईमेल एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, और जो भी उसको रिसीव करने वाला है ईमेल को, तो उसका ईमेल एड्रेस होना जरूरी है। ईच पर्सन हैज़ ए यूनिक ईमेल एड्रेस, हर एक पर्सन का एक यूनिक ईमेल एड्रेस होता है। एंड मेल एड्रेस इज जनरेटेड बाय ईमेल अकाउंट, और जो ईमेल एड्रेस है वो ईमेल अकाउंट के द्वारा ही जनरेट किया जाता है। देयर आर वेरियस ईमेल प्रोवाइडर्स सच एज याहू, काफ़ी वेरियस यहाँ पर ईमेल प्रोवाइडर्स हैं, याहू है जैसे, गूगल्स ईमेल एंड माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, दैट अलो पीपल टू एक्सेस देयर ईमेल अकाउंट फ्रॉम एनीवेयर विद एन इंटरनेट कनेक्शन। तो इसमें ये सभी क्या है, कोई भी लोग ईमेल अकाउंट को एक्सेस कर सकता है इंटरनेट कनेक्शन के साथ कहीं पर भी। ईमेल अकाउंट, टू द यूज़ ईमेल सर्विसेज वी नीड टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट, अगर हमें ईमेल यूज़ करना है तो उसके लिए हमें पहले ईमेल अकाउंट क्रिएट करना होगा। देर आर मैनी ऑनलाइन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स, काफ़ी ऑनलाइन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं जिससे कि हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यू कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ योर चॉइस एंड क्रिएट, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा आप सर्विस प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं, एंड क्रिएट योर अकाउंट, और आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वंस यू हैव डन दैट, अगर आपने ऐसा कर लिया है, यू विल हैव टू यूर यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो आपके पास आपका यूज़र नेम और एक पासवर्ड होगा, विच विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सेस यूर ईमेल अकाउंट, जो कि आपकी ईमेल अकाउंट एक्सेस करने में जिसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। सम ऑफ द ISPR, ISP की फॉर्म होती है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स, ये फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो ये गिवन है यहाँ पर एक जीमेल, आउटलुक एंड याहू। ईमेल एड्रेस, एंड ईमेल एड्रेस इज द यूनिक एड्रेस दैट सर्व्स एज द यूजर्स आइडेंटिटी ऑन द इंटरनेट टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, कोई भी मेल सेंड या रिसीव करने के लिए ईमेल एड्रेस होता है, वो एक यूजर्स की पहचान होती है। ओके, देर आर टू मेन एलिमेंट्स ऑफ एन ईमेल एड्रेस, यहाँ पर दो मेन एलिमेंट्स होते हैं किसके, ईमेल एड्रेस के। फर्स्ट इज ए यूज़र नेम और अकाउंट नेम हम इसको कहते हैं, एंड डोमेन नेम, एक क्या एलिमेंट है, यूज़र नेम, एंड सेकंड इज डोमेन नेम। द यूज़र नेम एंड डोमेन नेम आर सेपरेटेड बाई @ सिंबल, ये दोनों ही किससे सेपरेट किए, अलग किए जाते हैं, @ जो ये सिंबल है इससे इसको अलग किया जाता है।
द फॉर्मेट ऑफ एन ईमेल एड्रेस, जो ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट होता है वो देखिए क्या होता है, ILP@indiannikalearning.com। हेयर यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जो ILP है इज द यूजर नेम, ये ILP यूजर नेम है, एंड इंडियन निका लर्निंग डॉट इज द डोमेन नेम, और दिस वन इज डोमेन नेम, इसका ये रहेगा। ए यूज़र नेम इन एन ईमेल एड्रेस, एक ईमेल एड्रेस में जो यूज़र नेम है कैन कंटेन अल्फ़ाबेट में हो सकता है, नंबर्स एंड अंडरस्कोर ये सिंबल्स हो सकता है। इट कैन नॉट कंटेन एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर्स, इसमें और कोई भी कैरेक्टर्स हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, पंचुएशन भी हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, और सिंबल्स भी नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम कुमार, और ये 1 2 यहाँ पर गिवन है, इज ए वैलिड यूज़र नंबर। इट मीन्स हम अल्फ़ाबेट एंड अंडरस्कोर और नंबरिंग यूज कर सकते हैं, बट राम कुमार जो ये गिवन है इज इनवैलिड, तो ये इनवैलिड रहेगा, ये इस टाइप के सिंबल्स हम इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट, ईमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, देखिए आप अगर ईमेल अकाउंट क्रिएट करेंगे, अगर आप प्रैक्टिकली करके कंप्यूटर पे देखेंगे तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, बाकी मैं आपको मेन ये बता देती हूँ कि कैसे आपको करना है। लेट्स लर्न टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट, वी विल यूज़ गूगल जीमेल सर्विस, हम यूज़ करेंगे गूगल जीमेल सर्विस, हम इसमें यूज़ करेंगे। टू साइन अप फॉर एन ईमेल अकाउंट फॉलो दी स्टेप्स, ये स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। फर्स्ट, ओपन यूर इंटरनेट ब्राउजर, हमें सबसे पहले ओपन करना है। सेकंड, टाइप www.gmail.com इन द एड्रेस बार एंड प्रेस द एंटर की। ओके, ये हम टाइप करेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट, द जीमेल पेज ओपन हो जाएगा। प्रमोटिंग यू टू लॉग इन इफ़ यू ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, अगर आपने पहले से ही अकाउंट इसमें बनाया हुआ है तो आप लॉगिन हो जाएंगे। और टू ओपन ए न्यू अकाउंट, या आप एक नया अकाउंट भी आप इसमें ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्लिक ऑन क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन टू ओपन ए न्यू अकाउंट फॉर योर सेल्फ, तो आपको एक नया अकाउंट ओपन करने के लिए क्रिएट एन अकाउंट पर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट, द क्रिएट योर गूगल अकाउंट पेज ओपन्स, ये पेज ओपन हो जाएगा। फिल इन योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम इन द रिस्पेक्टिव फील्ड्स, जहाँ पर आपको गिवन है वहाँ पर फर्स्ट और लास्ट नेम वहाँ पर फिल करेंगे। नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। द फॉर्म विल आस्क यू एंटर योर बर्थडे एंड जेंडर, तो आपको उस फॉर्म में आपका बर्थडे है और जो जेंडर है वो आपको फिल करना होगा। आफ्टर दैट, आफ्टर एंटरिंग द डिटेल्स क्लिक नेक्स्ट, ये सब डिटेल फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। द नेक्स्ट पेज विल सजेस्ट यू सम ईमेल एड्रेस, तो जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो आपको कुछ ईमेल एड्रेस सजेस्ट करेगा और गिव यू ऑप्शन टू क्रिएट योर ओन, और आपको क्रिएट करने के लिए आपको ऑप्शन देगा। सिलेक्ट द क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस ऑप्शन पर आपको क्रिएट करना है, इसको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट, नाउ यू मस्ट एंटर ए यूजर नेम आपको फिल करना होगा, दैट इज द डिजायर्ड लॉगिन नेम, यू विल हैव टू प्रोवाइड ए नेम दैट विल बिकम ए पार्ट ऑफ योर ईमेल आईडी, जो आप उसमें यूजर नेम आप उसमें फिल करेंगे वो आपको एक नेम प्रोवाइड करवाएगा जो आपकी एक ईमेल आईडी होगी। देन क्लिक नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। टाइप ए पासवर्ड, ऑलवेज रिमेंबर योर पासवर्ड, आपको टाइप करना है पासवर्ड और उसको हमेशा याद रखना है। क्योंकि इट विल बी रिक्वायर्ड एवरी टाइम, क्योंकि इसकी कभी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। यू एक्सेस योर ईमेल अकाउंट, जब भी आप आपके ईमेल अकाउंट को एक्सेस करेंगे तो उसमें आपको उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। नेक्स्ट, आफ्टर फिलिंग द फॉर्म क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड एंटर द रिक्वायर्ड डाटा, तो नेक्स्ट पर क्लिक करना है और जो भी डाटा आपसे पूछा गया वो आपको एंटर करना है। नाउ यू नीडेड टू ऐड ए फ़ोन नंबर, फॉर वेरिफिकेशन के लिए आपको फ़ोन नंबर ऐड करना होगा। क्लिक ऑन नेक्स्ट आफ्टर एडिंग ए नंबर आपको ऐड करने के बाद उसमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जीमेल विल सेंड यू ए वेरिफिकेशन कोड, आपको भेजेगा जीमेल, एंटर द कोड इन द गिवन स्पेस वहाँ पर होगा, उसमें आपको एंटर कर देना है। क्लिक ऑन नेक्स्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। ए प्रमोट टू ऐड ए रिकवरी मेल विल ओपन, आपको एक रिकवरी मेल ओपन हो जाएगी। यू कैन आइदर ऐड एन ईमेल और स्किप इट, या तो उस ईमेल को आप ऐड कर सकते हो या उसको स्किप भी कर सकते हो। आफ्टर कंप्लीटिंग द फॉर्म क्लिक ऑन आई एग्री पर आपको क्लिक करना है। यूर जीमेल अकाउंट विल बी क्रिएटेड, आपका जो जीमेल अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। द इनबॉक्स ऑफ योर न्यूली ओपन अकाउंट विल अपीयर विद ए जीमेल फॉर्म ऑफ जीमेल टीम, आपको जीमेल टीम से एक मेल मिलेगा जो आपको इनबॉक्स में अपीयर हो जाएगा। आफ्टर क्रिएटिंग द अकाउंट वी कैन नाउ सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, अकाउंट को क्रिएट करने के बाद हम कोई भी मेल सेंड और रिसीव कर सकते हैं। देर आर मैनी फोल्डर्स इन एन ईमेल अकाउंट, ईमेल अकाउंट में यहाँ पर काफ़ी फोल्डर्स होते हैं। दे आर लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, वो पेज के लेफ्ट साइड में रहते हैं। देखिए एक एक करके इनको रीड करते हैं, क्या है ये।
इनबॉक्स, दिस कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल मेल्स रिसीव्ड बाय यू फ्रॉम वेरियस पीपल। इसमें वो रिकॉर्ड रहता है मेल्स का जो आपको दूसरे लोगों से रिसीव होती हैं। दीज मेल्स विल रिमेन इन दिस फोल्डर टिल यू डिलीट दैम। इसमें तब तक रहेंगी जब तक आप उनको डिलीट करेंगे। आउटबुक्स, दिस कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल मेल्स दैट आर वेटिंग टू बी सेंट। इसमें मेल का वो रिकॉर्ड रहता है जिसको आप भेज रहे हैं। दीज मेल्स रिमेन इन दिस फोल्डर टिल दे आर सेंट। इसमें जब तक रहती हैं जब तक आप उनको भेज नहीं देते। सेंट, दिस फोल्डर कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द मेल्स सेंट बाय यू। इसमें वो रिकॉर्ड रहता है जो भी आपने भेजी हुई मेल है वो इसमें रिकॉर्ड रहेंगी। दीज मेल्स रिमेन इन दिस फोल्डर, वो तब तक रहेंगी इसमें टिल यू डिलीट दैम, जब तक आप उनको डिलीट नहीं कर देते। ट्रैश, दिस फोल्डर कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द डिलीटेड मेल्स। जो भी आपने डिलीट मेल की है वो रिकॉर्ड इसमें रहेगा। रिमेंबर, द डिलीटेड फोल्डर इज ऑटोमेटिकली एम्प्टीड बाय जीमेल फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसमें याद रखें कि जो जीमेल है वो टाइम टू टाइम ऑटोमेटिकली ही उन ईमेल्स को डिलीट कर देता है। स्पैम, दिस इज़ एन अनदर फोल्डर विच कीप्स मेल्स। ये एक फोल्डर जिसमें मेल्स रहती हैं। दैट योर मेल बॉक्स आइडेंटिफाइज ऑन इट्स ओन एज जंक मेल्स। जो ये अपने आप ही इन जंक मेल के रूप में पहचान लेता है वो इसमें रहती हैं। स्टार्ड हेल्प्स यू टू व्यू द ईमेल मैसेजेस। ये आपको वो मैसेजेस देखने में हेल्प करता है दैट यू माइट टू हैव मार्क्ड विद ए स्टार, जो स्टार के साथ मार्क्ड रहती हैं। दिस फीचर ऑफ जीमेल हेल्प्स यू, ये जो फीचर है जीमेल का ये आपको हेल्प करता है टू ऑर्गेनाइज योर इम्पोर्टेंट मैसेजेस, कि आपके कौन से मैसेज इंपॉर्टेंट है उसमें ये फीचर हेल्प करता है। ओके, यूजिंग एन ईमेल, ईमेल का यूज़ कैसे करना है तो उसके लिए देखिए कुछ स्टेप्स गिवन है यहाँ पर। फर्स्ट, ओपन द वेब ब्राउजर एंड टाइप द www.gmail टाइप करना होगा। वेब ब्राउजर ओपन करके उसके बाद हमें ये टाइप करना है। ए पेज आस्किंग यू टू टाइप योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। इसमें आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड है वो इसमें भरने के लिए पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट, टाइप इन द यूज़र नेम एंड पासवर्ड दैट यू हैड फिल्ड अप इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो आपको इसमें टाइप करना होगा आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो भी इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें आपको ये फिल करना होगा। वाइल मेकिंग योर ईमेल अकाउंट, जब हमने ईमेल अकाउंट बनाया था उस टाइम पे हमने यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो भी फिल किया था वो हमें इसमें फिल करना है। नाउ क्लिक ऑन साइन इन, फिर साइन इन पर क्लिक करना होगा। द इनबॉक्स ऑफ योर ईमेल अकाउंट ओपन्स, तो आपका जो भी ईमेल अकाउंट था उसका इनबॉक्स ओपन हो जाएगा। यू कैन रीड योर मेल्स बाय क्लिकिंग ऑन देयर सब्जेक्ट, आप उन पर क्लिक करके अपने मैसेजेस जो भी हैं वो वहाँ से आप रीड कर सकते हैं। सेंडिंग एन ईमेल, ईमेल को कैसे सेंड करना है। यू कैन सेंड एन ईमेल बाय फॉलोइंग दिस स्टेप्स। फर्स्ट, टू सेंड ए न्यू मेल क्लिक ऑन कंपोज इन जीमेल अकाउंट में हमें कंपोज पर पहले क्लिक करना होगा। दिस ऑप्शन इज गिवन। इन सम वेबसाइट्स इट इज़ नेम्ड एज न्यू आल्सो, कई वेबसाइट्स में इसका न्यू नाम भी दिया गया है, न्यू ऑप्शन हमें इसमें मिलता है। आफ्टर दैट ए न्यू मैसेज विंडो ओपन्स, एक न्यू विंडो हमें ओपन हो जाएगी। फिल द ईमेल आईडी ऑफ द पर्सन टू हुम यू वांट टू सेंड द ईमेल इन द टू बॉक्स हमें उसमें मिलेगा, वहाँ पर हमें उस पर्सन की ईमेल आईडी वहाँ पर फिल करनी है जिसको हम मैसेज या मेल सेंड करना चाहते हैं। यू कैन सेंड एन ईमेल टू मल्टीपल पीपल, आप एक साथ कई लोगों को भी आप भेज सकते हैं। जस्ट बाय राइटिंग ऑल द ईमेल आईडीज़, आप कई सभी ईमेल आईडीज़ आप उसमें राइट कर दीजिए। सेपरेट विद कोमा, कोमा हमें उसमें लगाना होगा, अलग अलग आईडी के साथ कोमा से हमें वो सेपरेट करनी होगी। इफ़ यू वांट टू सेंड ए कॉपी ऑफ द ईमेल टू समवन, अगर आप ईमेल की एक कॉपी किसी को आप अगर सेंड करना चाहते हैं, देन द क्लिक ऑन ऐड सीसी और ऐड बीसी ऑप्शन, देन आपको सीसी ऑप्शन या फिर बीसीसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। सीसी और बीसीसी होता क्या है चलिए देखते हैं। सीसी स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी, हम इसको कहते हैं। इट इज़ यूज्ड व्हेन यू वांट टू कीप समवन इन्फॉर्म्ड अबाउट द ईमेल, ये तब यूज़ की जाती है जब आप मेल के बारे में किसी को इन्फॉर्म करते हैं। द ईमेल आईडीज़ यू कीप इन सीसी सेक्शन, तो ईमेल आईडी को आप सीसी सेक्शन में रखते हैं। आर नॉट प्राइमरी रेसिपिएंट्स ऑफ ऑल मेल्स, जो प्राइमरी रिसीवर होता है वो मेल्स का वो प्राइमरी नहीं होता है। एवरीवन कैन सी हुज ईमेल आईडी इज़ कैप्ट इन सीसी, हर कोई ईमेल को देख सकता है और इनको सीसी सेक्शन में रखा जाता है।
नेक्स्ट BCC क्या होता है? BCC स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी, हम इसको कहते हैं। इट इज़ यूज्ड व्हेन यू वांट टू कीप समवन इन्फॉर्म्ड अबाउट द ईमेल विदाउट लेटिंग अदर्स नो। इसको हम तब यूज़ करते हैं जब आप किसी को ईमेल के बारे में बिना दूसरों को बताए अपनी जानकारी देना चाहते हैं। द ईमेल IDs केप्ट इन दिस सेक्शन आर नॉट विजिबल टू अदर रेसिपिएंट्स। तो इसमें जो भी दूसरे रिसीव करने वाले हैं उनको इसमें ये IDs दिखाई नहीं देती हैं। जो भी इस सेक्शन में जो भी IDs रखी जाती है वो उनको दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट, टाइप द सब्जेक्ट ऑफ योर मैसेज इन द सब्जेक्ट बॉक्स। सब्जेक्ट बॉक्स में जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। ओके, और यहाँ पर 2 गिवन था, 2 बॉक्स था जो भी, उसमें आपने ईमेल ID आपने फिल की थी। एंड ये CC सेक्शन और दिस इज BC सेक्शन। नेक्स्ट, टाइप योर मैसेज इन द ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस में आप जो भी आपका मैसेज है वो टाइप करें। एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन सेंड पर क्लिक करेंगे, आपकी जो भी मेल है वो सेंड हो जाएगी। अटैचिंग ए फाइल, यू कैन आल्सो सेंड डॉक्यूमेंट्स। आप कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, वीडियोज़ और पिक्चर्स थ्रू ईमेल बाय अटैचिंग दैम। आप किसी भी मेल के साथ अटैच करके कोई वीडियो, डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स आप सेंड कर सकते हैं। इसके स्टेप्स देखिए क्या रहेंगे। फर्स्ट, व्हाइल राइटिंग एन ईमेल क्लिक ऑन अटैच फाइल्स बटन। आपने ईमेल राइट की है तो उसके साथ ही आपने अटैच फाइल बटन पर क्लिक करना होगा। देखिए ये जो आइकन दिख रहा है ये अटैच फाइल का ऑप्शन है। इन द ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सेलेक्ट द फाइल को सिलेक्ट करना है दैट यू वांट टू अटैच योर ईमेल। जो भी आप ईमेल के साथ फाइल अटैच करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर सेकंड जो नंबर दिया है इसको ये सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट, क्लिक ऑन ओपन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए। द डायलॉग बॉक्स विल क्लोज। जो भी डायलॉग्स बॉक्स ओपन हुआ था वो क्लोज हो जाएगा। एंड द फाइल विल गेट अटैच टू योर ईमेल। और फाइल आपकी ईमेल के साथ अटैच हो जाएगी। इट मे टेक सम टाइम डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द फाइल। तो कुछ समय ले सकता है क्योंकि जो भी फाइल का साइज होता है उस पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम प्रोसेसिंग में लेता है। नेक्स्ट, क्लिक ऑन सेंड ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। आपकी जो भी फाइल अटैच की है वो मेल के साथ आपकी सेंड हो जाएगी। टिक द फोल्डर्स दैट यू सी इन एन ईमेल अकाउंट में आपने जो भी इनमें से फोल्डर देखा है उस पर टिक करना है। बिन भी होता है जिसमें डिलीटेड फाइल्स रहती हैं। स्पैम भी इसमें फोल्डर होता है जिसमें जंक फाइल्स होती हैं। इनबॉक्स जिसमें हमें मेल्स मिलते हैं। आउटगोइंग ये फोल्डर नहीं होता है। इंपॉर्टेंट फोल्डर भी होता है। एंड ट्रैश फोल्डर इज आल्सो हेयर। आउटबॉक्स, यस दिस फोल्डर इज आल्सो प्रेजेंट हेयर बिकॉज जिसमें हम कोई भी मेल अगर सेंड किया है उसका वेट करते हैं इसमें। एंड इनकमिंग, दिस फोल्डर इज नॉट प्रेजेंट इन ईमेल अकाउंट। ईमेल टर्मिनोलॉजी, कुछ ईमेल की टर्म्स हैं वो हम यहाँ पर रीड करते हैं। फर्स्ट, रिप्लाई। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा। When clicked, जब हम रिप्लाई पर क्लिक करते हैं, इट हेल्प्स यू टू सेंड ए रिप्लाई टू द सेंडर। अगर आपके पास सेंडर ने कोई मेल किया है, अगर उसका आप रिप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें ये आपकी हेल्प करता है। हियर द एड्रेस ऑफ द सेंडर ऑटोमेटिकली अपीयर्स इन द 2 बॉक्स। इसमें 2 बॉक्स में ऑटोमेटिक ही उसकी जो भी मेल ID होती है वो इसमें एड्रेस उसका फिल हो जाता है। क्योंकि देखिए अगर हम किसी को मेल कर रहे हैं तो हमें पहले उसमें ईमेल ID उसमें फिल करनी होती है, लेकिन हमें रिप्लाई करना है तो उसका मेल अपने पास आया हुआ है तो 2 बॉक्स में अपने आप ही ऑटोमेटिक ही उसकी जो भी एड्रेस है उसका वो उसमें मेंशन हो जाएगा। फॉरवर्ड, दिस फॉरवर्ड द मैसेज टू अनदर पर्सन। ये फॉरवर्ड मैसेज हम दूसरे पर्सन को भेज सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज टाइप द ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन यू वांट टू फॉरवर्ड इट टू। आप किसी पर्सन को फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ईमेल एड्रेस टाइप करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, उसमें टाइप करना पड़ेगा आपको ईमेल एड्रेस जिसको आप भेज रहे हैं। डिलीट, दिस डिलीट्स द मैसेज फ्रॉम द इनबॉक्स। इनबॉक्स में जो भी आपकी मेल है वो इनको मैसेज है उनको डिलीट कर देगा। एंड सेंड्स इट टू द ट्रैश या जंक फोल्डर में उसको भेज देगा। प्रिंट, दिस लेट्स यू प्रिंट द मैसेज। आप मैसेजेस का आप प्रिंट कर सकते हैं। मूव, दिस हेल्प्स टू यू मूव द मैसेज टू अदर फोल्डर। आप किसी मैसेज को दूसरे फोल्डर में भेजना चाहते हैं तो यहाँ से मूव ऑप्शन कीजिए, वो आपका दूसरे फोल्डर में मूव हो जाएगा। ओके, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जो भी मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो।